मानव जाति को बचाने के लिए परमेश्वर के कार्य का दूसरा चरण, अनुग्रह के युग का कार्य। हालांकि व्यवस्था के युग में मानव जाति जानती थी कि पाप क्या है, प्रायश्चित के लिए बलिदान कैसे चढ़ाया जाता है और परमेश्वर की आराधना कैसे की जाती है, लेकिन शैतान की भ्रष्टता के कारण लोग अक्सर व्यवस्था को बनाए रखने में विफल हो जाते थे। व्यवस्था के युग के बाद के समय में लोग अधिकाधिक पाप करने लगे और उनके अपराधों के प्रायश्चित के लिए अब पर्याप्त पाप बलि नहीं रह गई। पाप बलि की कमी के कारण सभी को व्यवस्था के तहत दोषी ठहराए जाने और मृत्यु दंड दिए जाने के खतरे का सामना करना पड़ रहा था और उन्होंने व्यथा में परमेश्वर से प्रार्थना की और पुकारा। अगर परमेश्वर का कार्य व्यवस्था के युग में बना रहता, पाप करने के कारण सभी को दोषी ठहराया जाता और मृत्यु दंड दिया जाता और संपूर्ण मानव जाति का अंत हो गया होता। इस प्रकार यहोवा परमेश्वर ने भविष्यवक्ताओं के माध्यम से इज़राइलियों को सूचित किया कि मसीहा मानव जाति के लिए पाप बलि बनने और उन्हें छुड़ाने के लिए आएगा। भविष्यवाणी कहती है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। इसके बाद परमेश्वर ने मानव जाति को छुड़ाने का कार्य करने के लिए प्रभु यीशु के रूप में देह धारण करके अपना वादा पूरा किया। उसने व्यवस्था के युग का अंत किया और एक नए युग, अनुग्रह के युग का सूत्रपात किया। अनुग्रह के युग में प्रभु यीशु लोगों के बीच रहते थे, उपदेश देते हुए, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। उसने लोगों को अपने पापों को स्वीकार करना और पश्चाताप करना सिखाया, दूसरों से अपने समान प्रेम करना, दूसरों को 70 गुना 7 बार क्षमा करना, परमेश्वर से अपने पूरे हृदय, आत्मा और बुद्धि से प्रेम करना और आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करना आदि। इससे लोगों को परमेश्वर के इरादों को समझने का मौका मिला। उन्हें परमेश्वर में अपनी आस्था में एक स्पष्ट लक्ष्य और दिशा मिली और उन्हें पूरी तरह से व्यवस्था और विनियमों के बंधन से स्वतंत्र कर दिया। प्रभु यीशु ने कई संकेत और चमत्कार भी किए, बीमारों को चंगा किया और दुष्ट आत्माओं को निकाला, लोगों के पापों को क्षमा किया। वह लोगों के प्रति सहनशीलता और धैर्य से भरे हुए थे। सभी ने परमेश्वर के प्रेम और दया को महसूस किया, देखा कि वह कितना प्रिय और प्यारा था और परमेश्वर के साथ उनका संबंध बहुत निकट हो गया। अंततः प्रभु यीशु मानव जाति के लिए क्रूस पर चढ़ाए गए, जो शाश्वत पाप बलि बन गए। उसने मनुष्य के पापों को हमेशा के लिए क्षमा कर दिया। तब से जब तक लोग प्रभु के सामने अपने पापों को स्वीकार करते और पश्चाताप करते, तो उनके पाप क्षमा कर दिए जाते। उन्हें अब व्यवस्था द्वारा दोषी नहीं ठहराया जाता या दंडित नहीं किया जाता और वे परमेश्वर के सामने
प्रार्थना करने और प्रभु द्वारा दी गई शांति, आनंद और प्रचुर अनुग्रह का आनंद लेने के लिए योग्य बन गए। यह स्पष्ट है कि प्रभु यीशु के छुटकारे के कार्य ने मानव जाति को महान उद्धार दिया, जिससे मानव जाति आज तक जीवित और विकसित हो सकी। अब आइए एक प्रश्न पर विचार करें। क्या प्रभु यीशु के छुटकारे के कार्य का अर्थ यह है कि परमेश्वर का उद्धार का कार्य समाप्त हो गया है? ए, परमेश्वर का उद्धार का कार्य अभी समाप्त नहीं हुआ है। लोग अभी भी पाप कर सकते हैं और मानव जाति को बचाने के लिए परमेश्वर को और अधिक कार्य करना है। बी, परमेश्वर का उद्धार का कार्य पूरी तरह से समाप्त हो गया है और हम सीधे स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। सही उत्तर है ए, परमेश्वर का उद्धार का कार्य अभी समाप्त नहीं हुआ है। लोग अभी भी पाप कर सकते हैं और मानव जाति को बचाने के लिए परमेश्वर को और अधिक कार्य करना है।